आज हम लेकर आए हैं आपके सामने जो न्यूजीलैंड वाली हमने वीडियो बनाई थी, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के बारे में आज हम बताएंगे। न्यूजीलैंड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर बेल आइकन में देख सकते हैं उसको। और यहाँ देखिए, ये मैंने फोटो लगाया एशियन डेवलपमेंट बैंक की बिल्डिंग का। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान के कोलैबोरेशन में, यानी जापान गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में ये स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप किसे दी जाती है? जो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर कंट्रीज हैं, और मेंबर कंट्रीज भी वो जैसे जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के कंट्रीज को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और इस स्कॉलरशिप का मकसद ये होता है कि इस स्कॉलरशिप में आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पे आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर में जब मौका मिलेगा पढ़ने का, तो आपको बाद में अपने मुल्क जाकर डेवलपमेंट के काम करने हैं। यही इसमें मेन पॉइंट लिखा है। और ये स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह की डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड जो होती हैं उसमें दी जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें 300 स्कॉलरशिप्स जो है दी जाती हैं। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ देख सकते हैं आप इस वेबसाइट पे आके। यहाँ पे हांगकांग चाइना की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की यूनिवर्सिटी भी एक पार्टिसिपेट कर रही है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। यहाँ से भी कुछ लोगों को जो एशिया पैसिफिक के हैं, सपोज फिलीपींस के लोगों का यहाँ पे आईआईटी में स्कॉलरशिप पे हो जाता है, तो यहाँ इंडिया पढ़ने आएंगे। इसी तरह जापान की, न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान की, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और यूएसए तक की स्कॉलरशिप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस, ये पार्टिसिपेट कर रही है। और यूएसए की भी ईस्ट वेस्ट सेंटर यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका आपको दिया जा सकता है। 300 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। और इसी स्कॉलरशिप में जो जो चीजें होती हैं, वो एक तो पूरा यूनिवर्सिटी का खर्चा होता है, मंथली अलायंस आपको दिया जाता है, किराया आपको दिया जाएगा रहने के लिए, और बुक्स और जो अदर पेन और इस तरह की चीजें, जो मटेरियल होता है आपका स्टडी मटेरियल, उसके अलग से पैसे दिए जाएंगे। इंश्योरेंस किया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस भी। और प्लस ट्रेवल एक्सपेंस यानी टिकट्स भी इस स्कॉलरशिप में दिया जाएगा। आपका इंडिया से न्यूजीलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में इस स्कॉलरशिप के अंडर में हो जाता है, तो आपको इंडिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इंडिया तक का खर्चा ट्रेवलिंग का दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जापान गवर्नमेंट का या फिर जापान देश का जो है झंडा है। और उसके साथ साथ यहाँ आप देखिए, ये यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। काफी बड़ी मानी जाने वाली यूनिवर्सिटीज हैं सारे मुल्कों की। और आप खुद ही जानते हैं आईआईटी दिल्ली किस तरह की यूनिवर्सिटी है देश में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अब हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम में। तो यहाँ देखते हैं एलिजिबिलिटी। इसके अंदर जो है आप मेंबर कंट्री के मेंबर कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। एडीबी के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, आप हो गए। आपको किसी एक इंस्टीट्यूशन में इसमें से एमए या पीएचडी में एडमिशन अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। सपोज आप आईआईटी दिल्ली में एमए के या एमटेक या एमए के जो प्रोग्राम होते हैं आईआईटी दिल्ली में, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स का है और इकोनॉमिक्स में है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो उस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं होनी चाहिए। और अच्छा होगा कि अगर आपके पास 2 इयर्स का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस हो। और इंग्लिश में आपको बोलना और लिखना अच्छी तरह आना चाहिए। 35 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 45 साल भी बहुत से केसेस में चल सकती है। अगर आप जब काम कर रहे हैं तो आप सीनियर ऑफिशियल्स या मैनेजर की पोस्ट पे हैं, तो आप 45 साल तक आपको छूट मिल सकती है, 10 साल की। आपकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल गुड होनी चाहिए। आप कंप्लीट करने के बाद ये प्रोग्राम को अपनी कंट्री लौटने के ख्वाहिशमंद हों, वहीं ना रुक जाएं। और उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो स्टाफ्स हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और एप्लीकेंट्स जो अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में रह रहा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अगर आप ऑलरेडी आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको
ऑफर लेटर जब आपका वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, एडमिशन लेटर, तो उसके बाद इस स्कॉलरशिप में फौरन आपको अप्लाई करना ही होगा तभी। और इसके साथ साथ ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए है। यही इसमें बताया गया है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज स्पॉन्सर नहीं करते हैं इस तरह से डिस्टेंस प्रोग्राम कोई। ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जाहिर बात है। इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं आईआईटी दिल्ली का ही। आपने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए आपको ऑफर लेटर आ गया है, तो आप वहाँ पे इंस्टीट्यूशन को बताएंगे कि मुझे एडीबी जेएसपी स्कॉलरशिप के अंदर जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है। तो वहीं से सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताएंगे कि आप किस तरह से जो है इसको भर सकते हैं। एडीबी के पास यानी एशियन डेवलपमेंट के पास कोई जो है खास या अलग से एप्लीकेशन नहीं जाएगी, ये इंस्टीट्यूट जो होगा आपका वहीं से एप्लीकेशन भरी जाएगी। और एप्लीकेशन जो है स्कॉलरशिप के लिए आपको शुरू से ही इसको करना होगा, यानी 6 महीने पहले से ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी, भेजना होगा इंस्टीट्यूट को, बताना होगा कि मैं ऐसा एडमिशन लेना चाहता हूँ इस स्कॉलरशिप के अंडर में। आप आईआईटी दिल्ली को लिखिए और वो पूरा आपको लिंक वगैरह दे देंगे। और इसकी जो पूरी जानकारी है, मैंने सारे लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है इस स्कॉलरशिप के, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए एक बार। और कोई भी, अगर आप किसी भी इसमें से जो लिस्ट है इन इंस्टीट्यूट्स में से किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, सपोज आप न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, इसकी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है वैसे भी। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनको मेल करें और इनसे पूछें कि इस प्रोग्राम में इसके लिए फॉर्म क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैंने अपनी न्यूजीलैंड वाली वीडियो में भी आपको पूरी तरह समझा दिया है। तो ये लोग आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेंगे और उसको आप कर सकते हैं। तो ये है कुछ आखिर में जाते जाते जापान की फोटो, जापान का माउंट फुजियामा देख सकते हैं आप, और ये जापान के बाजार। वाह भाई वाह।